मालिक साहब, आपने वो पार्लिमानी पार्टीज़ का जिक्र किया और ये बड़ी अहम होती हैं, नॉर्मली इस पर इतनी डिस्कशन नहीं होती, लेकिन दो जमातों की दौड़ बहुत सख्त है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चेयरमैनशिप उनको मिल जाए। अब ये पार्लिमानी पार्टीज़ का ज़रा हमें भी बताइएगा कि रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है और जिस तरीके से ये बंदरबांट चल रही है ये कितना नुकसान देगी। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक कन्वेंशन बनी जब PMLN और पीपल्स पार्टी ने आपस में अकोमोडेट किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैन है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। क्या इस दफ़ा देते हैं? सारी जमहूरियत पता लग जाएगी। ये जो मरियम नवाज चल के गई वहाँ पे देख लेते हैं पंजाब में अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मिलती है PTI के लोगों को, यहाँ क्या सेंटर में मिलती है? देखिए, बातें करना और जो कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं ना वॉकिंग द टॉक, वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे मरियम ने जो एजेंडा अनाउंस किया पंजाब गवर्नमेंट में, ज़बरदस्त है। आई मीन इन एन आइडियल वर्ल्ड बेहतरीन है। नहीं, क्या हमारे पास इतने वसाइल भी हैं जो एजेंडा? एग्जैक्टली। अब बात यह है कि उसमें से अब क्या चल पाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा था एयर एम्बुलेंस, मेरा नहीं ख्याल के एयर एम्बुलेंस है, मतलब ग्राउंड एम्बुलेंस पूरी कर लें तो एयर एम्बुलेंस की शायद ज़रूरत आपको ना पड़े। बट अगेन देयर इज नोबडी कंटेस्टिंग इट। आई डोंट वांट टू बी जस्ट पिक कि नहीं मैंने नुक्स निकालना है। ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं, दुनिया में होनी चाहिए, लेकिन आपने प्रायोरिटाइज करना है। कमिंग बैक टू कमेटीज़ हमारी अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही बुरा हाल है। मसला मैं पिछली बार कमेटी छोड़े, पहले वजारतों पे आ जाए। IT की वजारत दी हुई थी MQM को, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उनके फेडरल उन्हीं की मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के पास बैठा हुआ था। पूछते क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो वो कहता है मालिक भाई यकीन माने अगर मेरा मिनिस्टर अपनी ईमेल खोल के मुझे दिखा देना तो मैं गर्दन काट दूंगा। अब ये IT के वजीर का हाल है, जो उसका अपना IT का वो कह रहा है कि नहीं। तो यू नो ये इट्स मोर अबाउट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। असल जॉब के लिए असल लोगों का होना जरूरी है। ये बात मालिक साहब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। डू नॉट पोक द बेयर। अब वो क्या है? वो ये है कि वो जो मैशत जो पहले से लड़खड़ा चुकी है, जिसके पल्ले कुछ नहीं रहा है, वो अब आप करेंगे क्या? अब ये आप पे वजारतें बढ़ जाएंगी और फिर ये मिन्नतें करने निकल जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर किसी और दोस्त मुल्क के पास चले जाएंगे मिन्नतें करने के लिए, वज़ीर ख़जाना किसी और के पास चले जाएंगे मिन्नतें करने के लिए, हमें पैसे दे दो, डंग टपाओ काम हमने करना है, प्लीज हमारे 4 दिन अच्छे गुजार दो। ये इस तरह से वाकई मुल्क नहीं चलेगा और मैं हैरान हूं कि कब तक चलेगा। मैं बाकी पैनलिस्ट की राय भी जानूंगा। एक अहम खबर भी शामिल कर लेते हैं कि डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है। कुछ ही देर में ये गिनती मुकम्मल करके फिर अनाउंस कर दिया जाएगा कि किसको कितने वोट हासिल किए उसने। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से आपको आगाह करें। और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हवाले से जिक्र भी हम कर रहे थे कि आज वहाँ पर भी हंगामा राई हुई है और सफ़ीरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सफ़ीरुल्लाह बताइएगा, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, कब तक अनाउंस कर दिए जाएंगे नताइज? हाँ जी बिल्कुल, अभी ये अनाउंस कर दिया गया है ये रिजल्ट स्पीकर बाबर सलीम की जानिब से, और ये ऐलान किया गया है कि सुरैया बीबी जो है तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई हैं। उन्होंने 87 यानी 87 वोट हासिल किए हैं और उनके मध्य मुकाबिल अरबाब वसीम ने 19 वोट हासिल किए। कुल जो वोट डाले गए उनकी तादाद 106 है और 106 के 106 वोट दुरुस्त करार दे दिए गए। तो बहरहाल ये सूरत हाल है कि स्पीकर की जानिब से ये अनाउंस कर दिया गया है कि सुरैया बीबी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई है। उन्होंने 87 वोट लिए और उनके मध्य मुकाबिल अरबाब वसीम ने 19 वोट हासिल किए हैं। ठीक है, हमारे साथ ज़फ़रुल्लाह मौजूद थे और जो खबर वो बता रहे थे वो ये थी कि सुरैया बीबी ने जो है वो डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की। उन्होंने 87 वोट हासिल किए हैं जबकि उनके मध्य मुकाबिल अरबाब वसीम साहब ने 19 वोट हासिल किए हैं। फरवा भाई साहिबा, जिस तरह बात करें स्टेबिलिटी की असेंबली के अंदर और सीरियस तरीके से मामलात को लेकर चलने की, अब ये असेंबली का क़याम हुआ, जोड़ तोड़ की सियासत फिर उसी तरह चल रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि वो अब अपोजिशन में बैठेंगे जो पहले इत्तेहादी होते थे, और उन्होंने कहा है कि वो अब बाइकआउट भी करेंगे जो आगे आईनी ओहदों के इंतखाबात हो रहे हैं उसका भी। MQM भी वाज़े तौर पर सामने नहीं आ रही कि MQM की भी कहाँ पर होगी। तो ये जोड़ तोड़ में आप क्या दो ही पार्टियाँ होंगी जो वज़ीर आज़म का वोट करेंगी और एक ही पार्टी हुकूमत करेगी, किसी और को कोई मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी? किस किस्म की हुकूमत आप देख रही हैं? अच्छा देखें, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे ना वक्तन फ़वक्तन जैसे बारिश पड़ती है, तो ये तभी क्लियर हो गया था कि बड़े तरीके से सिस्टम से कुछ लोगों को आउट किया जा रहा है। उसमें एक मौलाना फजल रहमान की जमात भी थी या उनकी पावर भी थी, और MQM को सीट्स मिली। उसके बाद एक ऑडियो लीक वाला मसला हुआ तो उनको भी समझ आ गई कि कहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपोजिशन में जाके बैठेंगे बजाय इसके कि हम हुकूमत का हिस्सा बने, क्योंकि ज़्यादा नंबर तो पीपल्स पार्टी उनको करके दे रही है। पॉइंट ये है कि वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा है समझदार दुश्मन। बड़ा अच्छा होगा
अगर ये जो अपोजिशन है जो हम देख रहे हैं और जिसमें हम 53% पीटीआई की तरफ से बिल्कुल नए चेहरे आ रहे हैं और जिनमें से बड़े बड़े लॉयर्स भी शामिल है जो पहली दफ़ा कंटेस्ट किया जिन्होंने इलेक्शन और वो लड़े भी, उन्होंने बड़े बड़े नामों को हराया है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है जब आप कोई बिल लेकर आएंगे और उस पर अपोजिशन वो किरदार अदा करे जो हम पिछले 16 महीनों में, मतलब हमारी आंखें तरस गई थी कि वो वाला पीडीएम की हुकूमत रही। बिल्कुल, देखें मुल्क में फैसले मुश्किल होंगे लेकिन ऐसे मुश्किल फैसलों पर ऑपोजिशन रिएक्शन क्या देती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये जंगल का कानून नहीं है कि आप कुछ भी लाएंगे आपको एक हिडन जो है वो मैनिफेस्टो दिया जाएगा कि भाई ये पहले ये फॉलो करो फिर अपना देखना जो करना है, ऐसा नहीं होगा। और अगर करना भी हो खाली ये नहीं कि शो डालो, हाँ मतलब कमेटीज में बैठे लेजिस्लेशन में डालें, प्रॉपर ऑपोजिशन। मैं मालिक साहब कमेटीज वाला इशू डिस्कस करना चाहूंगा तफसीलन, क्योंकि यहाँ मामला है। केपी असम्बली के मनाज़िर ज़रा अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं कि वहाँ पर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया है और सुरैया बीबी साहिबा को 87 वोट पड़े, 87 वोट वो डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई हैं और अरबाब वसीम साहब को उनके मद्दे मुकाबिल वहाँ पर थे 19 वोट उनको कास्ट हुए और इस तरह सुरैया बीबी जो है वो डिप्टी स्पीकर केपी मुंतखब हो गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इनका ताल्लुक है क्योंकि अब इसी जमात की नुमाइंदगी करते हुए ये असम्बली के अंदर मौजूद हैं। मैं जुनैरा साहिबा की तरफ जाऊँगा। जुनैरा साहिबा, असम्बली के माहौल के हवाले से बात हो रही है, मालिक साहब ने भी जिक्र किया, हमने भी देखा पंजाब असम्बली के अंदर एक और किस्म की रिवायत सेट की गई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और इसी जमात की तरफ से जिस जमात का हम जिक्र कर रहे हैं, पंजाब असम्बली में मरियम नवाज साहिबा उठ के जाती हैं अपोजिशन लीडर के पास और वहाँ पर जाकर उनसे मिलती है और उन्हें कहती है कि हम मामलात को ठीक तरीके से लेकर चलेंगे, अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। केपी में मामलात दूसरे हैं। कौमी असम्बली में हमने देख लिया ख्वाजा साहब ने जो है वो घड़ी लहरा दी और आगाज़ कर दिया कि चलो जी कल उसका जवाब देने पीटीआई वाले आएंगे और इस तरह। तो ये दोनों असम्बलियों में मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल को लेकर हम चल रहे हैं, क्या होने जा रहा है? वही रिवायती तरीका होगा या कुछ मुख्तलिफ होगा? क्या मुख्तलिफ होना है? आप मुझे ये बताएं कि अगर पहले दिन ही ऑप्टिक्स के लिए घड़ियां लहराई जा रही हैं तो इसका मतलब है सीरियस इश्यूज़ पे तो आपकी तवज्जो नहीं है। आपके सीनियर मोस्ट लीडर क्या डिसेंट लग रहा है कि घड़ी लहरा रहे हैं? कोई बेहतर बात कर लेते, अगर मरियम बीबी ने कर ली तो ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। और इससे दिस हैज़ एक्चुअली सेट द टोन कि आपकी असेंबली आगे कैसे चलेगी। बट लेट मी पुट इट डिफरेंटली। खुरम दस्तगीर साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उनसे ये पूछा गया कि आप फर्स्ट टाइम लूज़ किए हैं गुजरांवाला में, कंसेक्टिवली विन करते आए हैं और आपकी बैटल फील्ड थी, आपने लूज़ क्यों किया है? मैं डिनाइल में उनको देख रही थी और डिनाइल पे होना और उस पर इंसिस्ट करना आपकी बहुत बड़ी शिकस्त होती है। वो मुस्तकिल कह रहे थे कि वोटर को हमने सड़कें भी दी हैं, मोटरवेज भी दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है, पता नहीं वोटर और क्या चाहता है। और जो माइंड सेट है वोटर का वो हाईजैक हो गया। यानी एवरीथिंग इज रॉन्ग विद द वोटर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट कि नून लीग पंजाब से साफ कैसे हो गई। आपको इस पर बात करनी चाहिए। एंड देयर हैव बीन पीपल इन नून लीग जो बड़ा खुल के बोले हैं, उन्होंने कहा है हमारा कनेक्शन टूटा था, हमने लोगों के साथ उस तरह कनेक्ट नहीं किया। लेकिन वोटर को बेवकूफ़ करार दे देना, अवाम को बेवकूफ़ समझना, ये वो माइंडसेट है जो हमारी सियासत को यहाँ तक लेके आया है। यही वो माइंडसेट है। और जो आप बैक चैनल से जाके डील्स करना शुरू हो गए हैं, मैंडेट की कोशिश अब आप नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता आई एम सॉरी डेमोक्रेसी रुखसत हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों का एतबार और ये दिस इज योर लास्ट चांस, लेट मी पुट इट, दिस इज योर लास्ट चांस। अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आती तो फिर नून लीग अगले इलेक्शन में इतनी भी नहीं होगी।